हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास नंबर 5 में हम स्टडी करेंगे ट्रेस द कोनिक एज ए हाइपरबोला। इससे पहले हमने पैराबोला एंड इलिप्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज के लेक्चर में देखते हैं अबाउट हाइपरबोला का ट्रेसिंग। बड़ा ही आसान सा ये टॉपिक है। ट्रेस द कोनिक। तो आपके पास एक कोनिक गिवन है। गिवन कोनिक इज 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² माइनस 7x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप फर्स्ट। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है सेकेंड डिग्री में। हमें इससे कंपेयर करके 6 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, x² का कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो a इज 2 एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास, आप ऐसा करना कि जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए बस आप यहाँ पे 3/2। एंड b के लिए -2। x अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो इस कोफिशिएंट का हाफ कर दो। 4g के लिए -7/2। एंड नेक्स्ट f के लिए y के कोफिशिएंट का हाफ 1/2 एंड c इज इक्वल टू -2। ये 6 वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट इसको हमें पुट करना है डेल में, जो कि इस प्रकार से है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² BG² एंड CH²। ओके, तो जो 6 वैल्यूज है यहाँ पे, ये आपको इसमें पुट करना है। और आफ्टर पुटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप पुट करके देखिए। इसमें 6 वैल्यूज हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्वियस बात है ट्रेसिंग है, तो ये इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे हो जाए। तो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। देन उसके बाद हमें चेक करेंगे AB माइनस h²। व्हाट इज A एंड B? मल्टीप्लाई -4 h²। h इज दिस, तो माइनस का 9/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 16/9 डिवाइड बाई 4 -25/4। तो आपने देखा कि ए बी माइनस जो h² है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव, लेस देन 0। ए बी माइनस h² क्या चुका है? नेगेटिव, लेस देन 0। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? thus the conic is हाइपरबोला। तो आपके पास क्या बनेगा? ये एक हाइपरबोला की फॉर्मेशन होगी। जब आपके पास ए बी माइनस h² की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हाइपरबोला, जब पॉजिटिव आती है तो इलिप्स, और इक्वल टू 0 आता है तो पैराबोला। तो थर्ड केस था जिसमें वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बनेगा आपके पास? हाइपरबोला। तो सबसे पहले तो हमने इसका जो नेचर है वो कंफर्म कर लिया है। तो कोनिक का नेचर हमारे पास किस प्रकार का है? हाइपरबोला। ओके। सेकेंडली हम इसमें फाइंड आउट करेंगे इसका सेंटर। तो सेंटर के लिए क्या करना है वो देखिए आप। इसमें जो भी आपका, हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 y1 बी द सेंटर ऑफ
कॉनिक का सेंटर हमने क्या मान लिया, x1 एंड y1। ओके, तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको आप इस प्रकार से लिखें, f ऑफ x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू, तो सारे एक्स वाई को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर 3x1 y1 2y1 स्क्वायर 7x1 प्लस y1 माइनस 2। और आप इस f को विद रिस्पेक्ट टू x1 डिफ्रेंशिएट करें, इक्वेट कीजिए जीरो के साथ, और विद रिस्पेक्ट टू y1 डिफ्रेंशिएट कीजिए, इक्वेट कीजिए इसको जीरो के साथ। तो आप बताइए f का विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या होगा, 4x1 प्लस, देखो इसका x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पावर आगे आएगी तो 4x1, और इसको x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 3y1, और x1 को इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास आ चुकी है। सेकेंडली इसी f को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y1 के, तो y1 करेंगे तो इसका तो 0 हो चुका है, y1 का यहाँ पे 1 हो गया, तो क्या बच गया 3x1 प्लस, चलो प्लस जरूरी नहीं, नेक्स्ट y1 का करेंगे तो पावर आगे आएगी तो क्या हो गया 4y1, एंड नेक्स्ट y1 का करेंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जो फंक्शन था उसका विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू y1 डिफरेंशिएशन किया है, और दोनों को जीरो इक्वेट करके आपके पास से लिख दिया है। तो solving second and third we get x1 y1 is 1 1। तो आपके पास इन दोनों को सोल्व करने से इसका जो सेंटर हमारे पास वो क्या रहा है 1 1। इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं, आप इसमें एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएं, या सबसे बेस्ट तो ये है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 12 12 सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, x1 खत्म, y1 की वैल्यू आ जाएगी, और y1 इसमें पुट करने से हमें x1 मिल जाएगा। ओके, तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पे सेंटर। तो स्टूडेंट इसको भी आप ध्यान रखिए सेंटर। इससे जो नेक्स्ट है उस पॉइंट पे आ जाओ आप। इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज origin। तो आपके पास क्या इक्वेशन होने वाली है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। तो ये आपको लिखना होगा कि आपके पास जो इक्वेशन दे रखी थी इसमें, इसकी 3 टर्म्स स्टार्टिंग की सेम रख दीजिए आप, ऐसे कैसे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy 2x स्क्वायर प्लस में 3xy माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। और ये मैंने जो स्मॉल एक्स वाई थे भी किस में कर दिए चेंज, कैपिटल में। बड़ा ही सिंपल सा इसका मेथड बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स हैं ये हो बहु रखनी है 2, और इसको एक्स वाई को किस में चेंज कर देना है कैपिटल में, क्योंकि वो डेरिवेशन से जो रिजल्ट आया है वो उसका डायरेक्ट मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में c1। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि वेयर व्हाट इज x1, x1 इज द x माइनस x1, तो ये आपके पास क्या हो गया x माइनस 1। व्हाट इज x1, सेंटर का कोऑर्डिनेट फर्स्ट, ये होता है y माइनस y1, इट इज y माइनस 1। और एक आपके पास क्या बच गया c1, c1 हमारे पास क्या होता है gx1 fy1 प्लस में c। व्हाट इज वैल्यू ऑफ g, तो आप इसमें g की वैल्यू देख सकते हैं, g की वैल्यू -7/2, x1 की वैल्यू तो आपके पास 1 है ही, f की वैल्यू भी देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स आप 1/2, आप पिछले पेज से नोट कर सकते हैं, y1 की वैल्यू 1 है, और प्लस c की वैल्यू है -2।
और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ चुका है, c -5। ओके, अब यही चीज आप इसमें पुट कर दीजिए, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दीजिए। फ्रॉम फोर्थ बिकम 2x² प्लस 3xy 2y² और c1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -5 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जो ये -5 है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं, तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 5। और राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 1। तो कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो भी फॉर्म हमारे पास आई है वो किस प्रकार का फॉर्म है वो भी देख लीजिए आप। कैपिटल AX² 2HXY BY² इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास कैपिटल A की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2/5। एंड व्हाट इज कैपिटल H, कैपिटल H का मतलब होता है XY के कोफिशिएंट का हाफ, तो ये हो जाएगा 3/10। एंड नेक्स्ट इज B की वैल्यू आपके पास आ गई -2/5। तो ये तीन चीजें हैं जो आगे आपको काम आएंगी। A, H एंड B हमने फाइंड आउट कर लिया है इक्वेशन ऑफ कॉनिक रिफर टू सेंटर एज ओरिजिन के केस से। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, अब हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ एक्सिस के बारे में। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ द कॉनिक इज, क्या होने वाली है आपके पास, AB -H² इंटू में R⁴ -A+B R² + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास इसका इक्वेशन होने वाला है। इसमें आप पुट कर दीजिए ए बी की वैल्यू, ए और बी का मल्टीप्लाई -4/25 H² बोले तो 9/100 इंटू R⁴ माइनस A+B। अब देखो A का और B का एडिशन करेंगे तो आपके पास क्या हो चुका है, 0। R² + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो चुकी है। और अब मैं इसका 100 एलसीएम लेता हूँ, तो ये आपके पास क्या हो गया, 4 टाइम तो -16 -9 तो -25 और ये 100 से कट होगा तो -1/4 आ गया है। चलो इतना तो आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/4 R⁴ + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सोल्व करने से मुझे रिजल्ट मिला -1/4 R⁴, ये सारा 0 हो चुका है, +1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं R⁴, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। और यहां से R⁴ किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। R⁴ इज इक्वल टू 4। और अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया R स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस में 2। इसको सोल्व करने से आपको
दो वैल्यू मिल चुकी हैं कि आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्लस माइनस का 2। अरे बोथ साइड जब इसमें अंडर रूट लेंगे तो यहाँ तो आर स्क्वायर बना और वो प्लस माइनस का 2 हो गया। तो इसके दो वैल्यू जो हैं उसको मैं नाम दे रहा हूँ लेट एक r1 स्क्वायर इट इज 2, और नेक्स्ट हमने मान लिया r2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ये हमारी कंसिडरेशन है कि r1 जो इसमें बड़ी वैल्यू उसको तो क्या नाम दे दिया, r1 स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, r2 स्क्वायर इज -2। अगर आप स्टार्टिंग में इसका नेचर नहीं निकालते स्टूडेंट तो यहां से भी देख सकते हैं, जब r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर की वैल्यू में अपोजिट साइन आता है, एक प्लस और एक माइनस इस प्रकार से आता है, तो उस केस में हमारे पास कोनिक क्या होता है, हाइपरबोला। अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो उस केस में क्या बनता है, इलिप्स। तो इलिप्स और हाइपरबोला का नेचर आप यहां से भी निकाल सकते हैं। चलो दो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मैं नेक्स्ट पेज पे इनको नोट भी कर लेता हूं। मुझे r1 स्क्वायर इज 2 मिला है और r2 स्क्वायर की वैल्यू मुझे -2 मिली है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है, जब हाइपरबोला बना है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज, वो आपके पास क्या होने वाली है, ट्वाइस ऑफ r1। और नेक्स्ट आपके पास है इसमें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो आपके पास बना है ट्वाइस ऑफ √-r2 स्क्वायर। चलिए करते हैं अब इन दोनों रिजल्ट को सोल्व। अब मुझे चाहिए r1। r1 कैसे मिलेगा, ये रहा ना r1 का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लगाओ तो हमारे पास r1 की वैल्यू क्या आ गई, √2। नेक्स्ट ट्वाइस ऑफ इन अंडर रूट में क्या रखना है, r2 स्क्वायर का माइनस करके, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये भी क्या आ गया, √2। 2√2 is the length of transverse axis and length of conjugate axis। चलिए नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज, क्या होगा उसका इक्वेशन, a-1/r1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में hy इज इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ किसका है ये, ट्रांसवर्स का। ओके चलो जो भी वैल्यूज मेरे पास हैं वो इसमें पुट करेंगे। व्हाट इज ए, ए इज 2/5 माइनस 1/r1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, 2। एक्स कैपिटल ऐसे कैसे रख दीजिए। व्हाट इज एच, जहां तक मुझे याद है 3/10, 3/10, तो ये आपके पास 3/10 y इज इक्वल टू 0। ओके तो लेते हैं इसका एलसीएम, ये आपके पास 10 हो गया, 4 - 5 माइनस का 1, एक्स प्लस में 3/10 इंटू में y इज इक्वल टू 0। 10 तो यहाँ से कॉमन लेके हटा दीजिए और ये कंप्लीट इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, x - 3y इज इक्वल टू 0। हमने माइनस भी यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ तो क्या बच गया x, और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, 3y इज इक्वल टू 0। अब इसी में एक चेंज करते हैं कि x और y, आपने देखे पीछे कहीं ना कहीं हमें बताया था x और y के बारे में, इससे नेक्स्ट वाले पेज पे होगा कि व्हाट इज कैपिटल X, x माइनस x1 सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो क्या हो गया x-1, और कैपिटल Y की जगह क्या पुट करना है, y-1। जैसा सेंटर निकलेगा, सेंटर की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 2 होती तो मैं यहाँ पे 2 2 लगा देता, माइनस के साथ होती तो प्लस हो जाते, तो x-1 और y-1 इसके जगह पे रखने हैं। चलो इसी में कर देते हैं मर्ज इसको।
तो क्या बताया गया आपको x की जगह पे, x-1 थ्राइस ऑफ y-1 इज इक्वल टू 0। x-1 -3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x-3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 5। इससे पहले 4 तक शायद दे दिया होगा हमने। हाँ, 4 इक्वेशन इसको बोल चुके हैं, तो हमें 5 नंबर इसको दे दिए। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और निकालते हैं इसमें। उसके लिए क्या फार्मूला होने वाला है, a-1/r² इंटू एक्स प्लस में hy इज इक्वल टू 0। मात्र एक ही चेंज देखने को मिल रहा है इसमें, क्या, यहाँ r1² था, यहाँ पे क्या आ जाएगा r2²। चलो रखिए इसमें a हमारे पास 2/5 माइनस, अब देखो इसकी वैल्यू माइनस है ना, तो पहले से माइनस से क्या हो गया प्लस, और 1/2 इंटू में x प्लस में h हमारे पास 3/10 इंटू वाई। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + 5 9/10, 9/10 x प्लस में 3/10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, ये जो 10 है ये तो कॉमन होकर चला गया, क्या बचा 9x, और 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया 3x प्लस में y इज इक्वल टू 0। आप ऐसा करो 3/10 कॉमन लेके उधर ले जाइए, 0 हो जाएगा। ये बचा 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना होता था हमें, x-1, तो रखेंगे इसमें भी स्मॉल x-1 प्लस, और y की जगह y-1 इज इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट आया इसका, 3x माइनस में 3 प्लस में y-1, तो ये हो गया 3x प्लस में y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस है, इक्वेशन नंबर 6 आपके पास आ चुकी है। ओके, तो x-3y+2 ये आपका कौन सा है, ये आपके पास ट्रांसवर्स है, और 3x प्लस वाई माइनस 4 ये आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसमें मेन जो आपके पास टॉपिक आता है कि हमारे पास जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर मीट करेगा। तो करते हैं, हाइपरबोला मीट एक्स एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि जहां हमारा कोई भी कर्व है, कोई भी कोनिक है, अगर वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा तो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी 0। तो अब चलते हैं कोनिक फर्स्ट के पास, तो उसका इक्वेशन हमें देखना होगा। तो मैं एक बार रफली लिख देता हूं इसको, 2x² 3xy 2y² 7x, ये इक्वेशन है। तो इसमें y0 पुट करना आपको, तो y0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, क्या बच गया 2x² -7x
और -2 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ चुका है। ओके, तो ये क्वाड्रिक इन x हो चुका है। चलो सोल्व करते हैं x के लिए। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, तो ये माइनस का भी तो +7 हो गया, और इसका करेंगे तो 49b² माइनस में 4ac, तो 4a और c, तो ये प्लस का 16 डिवाइड बाई 2a, तो ये हमारे पास हो गया 4, और इसको अगर सोल्व करें तो प्लस माइनस 65 डिवाइड बाई 4, और 65 अगर देखें तो ये 64 8 हो गया ना आपके पास। 8.1 में एक बार क्या ऐड करेंगे 7, तो कितना हो गया 15.1, और 15.1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो नियर ये 4 से थोड़ा पीछे आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को अलग अलग सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज हैं वो 3.77, और नेक्स्ट आपके पास 8.1 है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -0.27। ये दो x की वैल्यू आ गई है, तो आप लिख सकते हैं कर्व मीट x एक्सिस एट पॉइंट्स, और वो पॉइंट क्या क्या होंगे, x तो हमारे पास क्या है 3.77, और y की वैल्यू आपके पास क्या लेके चल रहे थे आप 0, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट -0.270। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसमें से हमारा हाइपरबोला कट करता हुआ जाएगा, क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो ये तो निकाल दिया हाइपरबोला मीट x एक्सिस। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें हाइपरबोला मीट y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू, ओके चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, स्पेस काफ़ी कम है यहाँ पे, अदरवाइज आप देखना चाहो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। पहले मुझे इसको कहीं ना कहीं सेट करना होगा। एक बार के लिए एक बार हम सोच लेते हैं कि यहाँ से ही है इसको, ठीक है। ओके, आइए हाइपरबोला मीट y एक्सिस, मीट y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू 0। जो हमारा हाइपरबोला है वो किसको मीट करेगा, y एक्सिस को, व्हेन जब x की वैल्यू क्या हो जाए वहां पे 0। तो देखिए x जब 0 होगा तो x0 इसको हटा दीजिए, x0 इसको हटा दीजिए, x0 इसको हटा दीजिए, क्या बच गया माइनस का 2y² प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब आप इसको यहाँ से इरेज कर सकते हो, कोनिक का यूज हो चुका है। तो कोनिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक क्वाड्रिक किस में है ये y के अंदर। अब मैं y की वैल्यू निकालता हूं, तो अगर मैं इसको y को चेकआउट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और माइनस में अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये आ गया 16, क्योंकि 4 ओके, और डिवाइड बाई आपके पास क्या हो गया माइनस का 4। अब आप यहां देख पा रहे हैं अंडर रूट में क्या बच रहा है माइनस का 15। इसका मतलब y हमें क्या दे रहा है इमेजनरी वैल्यू। तो आप लिखेंगे विच इज इमेजनरी वैल्यूज। तो ये हमें क्या दे रहा है इमेजनरी वैल्यूज। इसका मतलब कर्व डज नॉट मीट y एक्सिस, ये y एक्सिस को मीट नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इमेजनरी। क्यों आ रही है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है माइनस, मतलब आइटा का फॉर्मेशन। और जब अंडर रूट में अगर हमारे पास आइटा का फॉर्मेशन हो गया तो इमेजनरी, इमेजनरी को हम यहाँ पर इसमें रियल फॉर्म में ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन इसमें डाल सकते हो, हमारे पास स्पेस कम है, आप लिख सकते हो कर्व
डज नॉट मीट वाई एक्सिस, इसको मीट नहीं करेगा। ओके, तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है अब, ट्रेसिंग द हाइपरबोला। और बस इसमें यही पॉइंट है, सेंट्रिसिटी निकालना चाहो तो ट्रेसिंग में ज़्यादा उसका रोल नहीं है, ऐसे आप निकाल सकते हो, फार्मूले हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, करते हैं ट्रेसिंग के लिए। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और एक ले लेते हैं हम इसमें एक्स एक्सिस। ये आपके पास, चलो इसके कुछ पॉइंट इंडिकेट करते हैं। 1, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आप विद द हेल्प ऑफ स्केल कीजिए, और ये सारे जितने भी यूनिट्स आप ले रहे हैं ये इक्वली आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, तो ये इसका एक्स एक्सिस के लिए इधर एक्स डैश लगा दिया, और इधर वो एक्स और ये एक्स डैश, और सेम आप इतना ही डिस्टेंस, डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। और ये वाई एक्सिस के लोअर डायरेक्शन में भी लगा दीजिए। आपको अच्छे से पता है जो कार्टेशियन सिस्टम में कौन सी साइड पॉजिटिव होता है, 1, 2, 3 एंड 4, इट इज -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। चलो करते हैं ट्रेसिंग की बात। अब ट्रेसिंग के लिए जो हाइपरबोला का जो सबसे मेन पॉइंट है, आपको एक ही लाइन इसमें, क्योंकि मैं एक जो ट्रेसिंग है उसका एक शॉर्टकट सा बता रहा हूं आपको कि क्विकली, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन पीछे चलता आ रहा है पहले से काफी लेंथी है, तो इसको हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए कुछ ऐसा एक मेथड निकालें जिससे फास्टली आपके पास ट्रेस हो जाए। तो आपको इक्वेशन ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको आपको सामने लेके आना होगा। तो मैं पीछे से उठा लाता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास क्या आ रही थी, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास का इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मुझे बस इसको ओनली ट्रेस करना है। तो अगर इसको ट्रेस करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, और अगर इसकी टेबल बनाता हूं तो ये x और ये y, अगर मैं यहां पर x क्या रखता हूं, 0, नहीं y अगर क्या रखता हूं 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई, -2। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो 3 माइनस 2 इज 1, ये आपके पास आ चुका है। तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास क्या आ गए, -2 एंड 0 एंड 1, 1। तो ये वो लाइन है जिसमें से इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पास होती जाएगी। चलो करते हैं इन पॉइंटों को, x-2 और 0, तो एक पॉइंट तो आपके पास क्या हो चुका है, ये पॉइंट कर दिया हमने। और सेकंड इज 1, 1, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी 1, तो ये आप लगा लीजिए अप्रोक्सी। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। अब मुझे एक लाइन ड्रा करनी है जो इन दोनों पॉइंटों में से पास होती हुई जाए। ओके, तो इन दोनों पॉइंटों में से, तो इट इज द, ये क्या है आपके पास, इसको लिखिए आराम से, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, जो भी इसका इक्वेशन दे रखा है, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू
0। ये आपने कर दिया ट्रेस, और ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा इसका 1 1, क्योंकि आपने ये भी चीज अच्छे से नोटिस कर ली है कि 1 1 हमारे पास क्या है इसका सेंटर। देखिए हाइपरबोला का सेंटर क्या आ रहा है आपके पास 1 1, तो आप ये वैल्यू यहाँ से पिक कीजिए और चलते हैं उसी पॉइंट पे। तो 1 1 यहाँ पे हमारे पास सेंटर, अभी फिलहाल इसको यहीं रखिए। नेक्स्ट, इसका काम हो चुका है। ये सारा काम किसके लिए किया गया था हमने, इस लाइन को ट्रेस करने के लिए। बस एक ही लाइन ट्रेस कीजिए फिलहाल आप इसमें। अब मैं सेकंड इसमें लेके आता हूं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हमने लेंथ कहाँ निकाला था ट्रांसवर्स एक्सिस का, कौन से पेज में था, ये रहा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो आपके पास क्या स्टूडेंट यहाँ पे 2√2, ये कंप्लीट है। जहां सेंटर है ना वो इसका मतलब मिड पॉइंट है, और ये कंप्लीट, तो ये जो लेंथ हमारे पास आएगी ना ये हमारे पास क्या है 2√2। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में करता हूं तो ये हमारे पास हो गया ना √2 प्लस में √2, रिजल्ट तो वही आ रहा है। तो देखो आप इसमें, तो हम क्या करने वाले हैं कि जो सेंटर है इससे √2 इधर एक पॉइंट नोट करेंगे और √2 एक पॉइंट इधर इसमें नोट करेंगे। ठीक, तो √2 का मतलब 1 पॉइंट, तो हमें पता है सेंटर से ये √2 प्लस √2 इस पूरे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। तो एक अंडर हमारे पास क्या होता है 1.414। तो अगर हम अप्रोक्स 1.5 के पास इसको लेके चलेंगे तो देख पाएंगे आप ये हमारा सेंटर, और इससे मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ से इंडिकेट कर दिया है कि मेरा ये 1.5 है। ठीक, थोड़ा सा इसको, ये 1.5, और इतना ही डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए इस साइड। ये मेरे पास क्या आ गया 1.5। ठीक है स्टूडेंट, ये है कहां से, सेंटर से। लेंथ टोटल कितना था उसका 2√2, मैंने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया उसका हाफ हाफ करके। तो सेंटर से √2 इधर √2 इधर, तो कंप्लीट क्या हो गया 2√2। तो ये आपके पास जो ये पोर्शन मैं बता रहा हूं इट इज ए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। अब जो भी हाइपरबोला बनेगा इस पॉइंट से इधर मूव करेगा और इस पॉइंट से उस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आपने लेंथ का भी जिक्र कर लिया है, ट्रेस भी कर दिया है। हाइपरबोला मीट एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहां मीट करवाएगा वो इन दो पॉइंटों पे, एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंटों पे मीट करेगा। तो चलो लिखिए 3.77। लो भाई, एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है ये 3.770 और -0.270, ये दो पॉइंट ऐसे आए थे जो हमारे एक्स एक्सिस को कर्व कट करना चाहिए। तो 3.77, तो ये पॉइंट तो मेरे पास हाफ से थोड़ा सा आगे जाकर ये पॉइंट हो गया। ठीक, और एक पॉइंट इन्होंने बताया -0.27, तो ये हाफ और इतने से ये यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक, माइनस का 2.7 इनमें से कट करता हुआ जाना चाहिए। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि ऐसे मैंने दो पॉइंट, क्योंकि मेरे पास हाइपरबोला मीट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास इमेजिनरी आ रहा था। जब इमेजिनरी आ रहा है तो वाई एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। कभी काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर क्या ये वाई एक्सिस को कट करके जाएगा, नहीं जाएगा, वाई एक्सिस को कहीं भी मीट नहीं करेगा हमारे पास जो भी हाइपरबोला होने वाला है। अब हम यूज करेंगे एक ऐसा मेथड, ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से जो हमारा ट्रेसिंग है वो एकदम परफेक्ट फॉर्म में जाएगा। तो हम जाएंगे असम डॉट के पास। तो असम डॉट क्या है, इस सेंटर में से पास होता हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कर्व इस प्रकार से घूमने वाला है, तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट में से पास होगा, इससे थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन डॉटेड ड्रा करते हैं। तो चलिए उस लाइन की भी बात करते हैं। मैंने क्या कहा, जो मेरा पॉइंट यहां पास करेगा इससे थोड़ा सा नीचे ले लिया मैंने, लो ओके, और सेंटर में से पास होके जानी चाहिए वो, और इसको आप आगे बढ़ा दीजिए।
ये आपके पास लाइन आ चुकी है। आप कहो तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा यूनिक लगना चाहिए। लो भाई हरियाली। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, जिस जो पॉइंट जहां पर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, अब कर्व जाएगा इस प्रकार से, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसे थोड़ा सा बाहर आप इसमें लेके चलें, इससे ऊपर ना लें, क्योंकि नहीं तो फिर वो बाहर की तरफ आ जाएगा। चलो बाद में जब ट्रेस करूंगा तो और क्लियर करूंगा इस पॉइंट को। एंड सेकंड, इस सेंटर से पास होता हुआ ये डॉटेड लाइन, और इस पॉइंट से, क्योंकि अब इस प्रकार से बनेगा हमारे पास जो भी ये हाइपरबोला बनेगा, तो इससे बाहर की तरफ एक छोटा सा पॉइंट हमने नोट कर लिया है कि ये थोड़ा सा इसके इधर नीचे की तरफ से जाएगा। तो लो भाई इसकी भी लाइन मैं ड्रा कर देता हूँ आपके बीच, जो इस सेंटर में से होता हुआ इस सेंटर में से होता हुआ और इस पॉइंट के आसपास से चला जाएगा ये। और सेम लाइन आप बढ़ा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए सेंटर में से जरूर पास करे। ठीक, ये मेरे पास सेफ इसकी आ चुकी है। तो ये मैंने जो ग्रीन जो लाइंस यहाँ ड्रा की हैं, इसका हिस्ट्री समझिए। ये हमारे पास एक रूप से असम डॉट है, और एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिससे हमारा जो बनने वाला कर है वो एकदम परफेक्टली आपके पास बन जाएगा। ठीक, अब जो जो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है मैं उसको थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ, जिससे कि हमारा ट्रेसिंग एक अच्छा लगे। तो ये तो चलो था, कोई नहीं, इसको तो रहने दो आप। इन पॉइंटों का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात आते करते हैं, जो आपने सेंटर से यहाँ पर जो सी आपने सेंटर लिया था, और एक इसको ए पॉइंट दे देंगे। अब ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर, ये इसमें से कट करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो चाहो तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, जिससे हमारा जो शेप है वो एकदम परफेक्ट बन जाए। यहाँ से ले सकते हैं, और ध्यान रखें ये इसको कट नहीं करेगा, ये इसके साथ साथ चलेगा बस। और नेक्स्ट इसमें से पास होता हुआ इस पॉइंट में से, और इसको भी आप एकदम इसके साथ ले आओ। ठीक, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और अप लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राउंड शेप में आप इसमें बना लीजिए, और ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉइंट आपने यहाँ कर रखा था, ये पॉइंट आप थोड़ा सा यहाँ से हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, चलो इसमें आ जाओ। अब आप इस पॉइंट से मूव करेगा, और आप इसको इसके साथ साथ आप आगे बढ़ा दीजिए। और सेकेंडली जो ये करो आएगा, ये इस पॉइंट में से कट करवा के जाना आपको, और इसके साथ साथ इसको मीट नहीं करवाना है। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास हाइपरबोला हो गया, और एक ये शेप आपके पास हाइपरबोला फॉर्मेट कर रही है, ये सी। इसको आप नाम दे दीजिए इट इज़ ए। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए डैश। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए से लेकर या सी से लेकर ए की दूरी आपके पास √2 है, सी से लेकर ए डैश की वैल्यू भी आपके पास क्या है, √2 है। ये हमारे पास सी, सी के कोऑर्डिनेट 1 1। देखो पहले मैंने पॉइंट नहीं डाले जिससे कि हमारा ट्रेसिंग कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। अब आप सारे पॉइंट लिखें। ये पॉइंट हमारे पास 3.770 में से पास हो रहा है। दूसरा और कहाँ पे कट कर रहा था,
ये पॉइंट था हमारे पास -2.70, इस पॉइंट की बात कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज, ये दोनों पॉइंट तो बता दी ना एक्स एक्सिस को। अब आप देखिए जो ये वाई एक्सिस प्रेजेंट है, वाई एक्सिस को ना तो हमारा ये कर्व कट कर रहा है और ना ही हमारा ये कर्व कट कर रहा है। तो ये इमेजिनरी वैल्यू आई थी ना वाई की, इसलिए इसको कहीं भी कट नहीं करने वाला। चाहो तो आप इसको यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी डाल सकते हो। ये ओ पॉइंट हो गया। और एक ये यहाँ कट कर रहा था -20, और कहाँ पे था, बस आई थिंक यही पॉइंट है इसमें बस। तो ये सारे पॉइंट कर लीजिए और यही आपके पास ट्रेस दी हाइपरबोला। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो भी पॉइंट्स हैं उनका जब आप पेंसिल से अपने उस पर करेंगे तो थोड़ा सा परफेक्ट राउंड साइन दोनों को बना लीजिए। तो इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। अगर मैं ये इसके जो असम डॉट पहले ड्रा नहीं करता हूं तो हो सकता है इससे आने वाला जो पॉइंट है वो हम कर इस साइड लेके चले जाएं, तो ये फिर ठीक नहीं होगा। या इसकी जो बाउंड्री, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा रीजन इनके साथ साथ चले। और असम डॉट में क्या होता है कि जो भी कर्व है ये इनको मीट नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक चले जाए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेवर आपके पास जीरो नहीं हो सकती है। ये इसके साथ पैरेलली पैरेलली आपके साथ इसके साथ चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए पहले असम डॉट हमने इसलिए बनाए हैं। असम डॉट का सबसे आसान पॉइंट ये है कि वो सेंटर में से पास करेगा, ठीक। जिस पॉइंट से मेरा कर इधर मीट करने वाला है उससे थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा उससे ऊपर, ध्यान में रखते हुए दो क्रॉस लाइन कीजिए। इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो लेंथ है ना हमारे पास, अब लेंथ हमारे पास टोटल क्या हो चुका है, ए से लेकर ए डैश, ए से लेकर ए डैश का जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ √2 ये था। इट इज ए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। इसको हाफ हाफ ब्रेक करके बीच में सेंटर आपके पास आ चुका है। तो बड़ा ही आसान सा इसका है। इसी प्रकार से आप बाकी भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।